कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छी होंगे और पढ़ रहे भी होंगे। तो आज मैंने ना नेटवर्किंग बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसको रिवाइज किया था और नेटवर्किंग बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ा था। जहाँ तक मैंने पढ़ा वहां तक आज हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने रिवीजन में क्या देखा। तो सबसे पहले जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने नेटवर्क देखा था कि नेटवर्क होता क्या है। फिर हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और हमने देखा था कि नेटवर्किंग को करने के लिए हमें कुछ नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो अभी तो इनबिल्ड है, बट पहले हमें इनबिल्ड नहीं मिलते थे, हमें इंस्टॉल करना पड़ता था या उन सॉफ्टवेयर को लेना होता था। बट अभी इनबिल्ड है तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट हम एक्स्ट्रा नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर को ला सकते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम देखते हैं नेटवर्किंग बिल्डिंग ब्लॉक। तो अब नेटवर्किंग बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या? तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, जब भी हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम घर बनाते हैं, हम घर बनाते हैं तो हमें क्या छोटी छोटी चीजों से डील करना होता है। जैसे जब हम घर बना रहे हैं तो पहले घर का फाउंडेशन बनाना होता है। जब तक घर का फाउंडेशन नहीं बनेगा तब तक हम घर नहीं बना सकते। वैसे ही नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए हमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है, हमें कुछ ब्लॉक्स की जरूरत होती है, या हमें कुछ ऐसे हार्डवेयर की जरूरत होती है। हमारे हार्डवेयर में कुछ ऐसे हार्डवेयर की जरूरत होती है जो हमें उस पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्किंग के लिए मदद करे या कम्युनिकेट करने के लिए मदद करे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स है, चाहे वो लार्ज है चाहे वो स्मॉल है, हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स है उन नेटवर्क्स को एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है ताकि वो नेटवर्क काम कर सके, ताकि वो हार्डवेयर काम कर सके। सपोज हमारे पास एक पीसी है या हमारे पास एक लैपटॉप, तो जब तक वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक क्या हम उस पीसी से बात कर सकते हैं, उस पीसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पीसी को हम कोई टास्क दे सकते हैं? नहीं। वैसे ही होता है नेटवर्किंग का, जब तक हमारे पास पर्टिकुलर हार्डवेयर नहीं होगा, पर्टिकुलर रिक्वायर्ड चीजें नहीं होगी, तब तक हम भी नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भी उस हार्डवेयर को नेटवर्किंग के लिए काम में नहीं ला पाएंगे। तो स्मॉलेस्ट जो नेटवर्क रहते हैं उनमें हार्डवेयर की जैसे एनआईसीज हो गई, केबल्स हो गए, नेटवर्क स्विचेस हो गए, जो कंप्यूटर से प्लग इन होते हैं ताकि नेटवर्किंग में हेल्प हो सके। ये सारी चीजें छोटे नेटवर्क के लिए चलती है। बट अगर हमें वास्ट एरिया में नेटवर्किंग करनी है, हमें लार्ज एरिया में नेटवर्किंग करनी है, तो हमें राउटर्स की जरूरत पड़ेगी, रिपीटर्स की जरूरत पड़ेगी, ब्रिजेस की जरूरत पड़ेगी, गेटवेज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बेसिक्स हम देखेंगे। ऐसे ही कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुछ बेसिक्स है जिनके बिना हम नहीं कुछ चीज कर सकते या जिनके बिना हम नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं कर सकते। सपोज हमें हमारे सामने वाले इंसान से कुछ चीज लेनी है, तो सबसे पहले हम दोनों का कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। जब तक कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा तब तक हम कैसे बात करेंगे, है ना? वो भी एक नेटवर्किंग में ही आ गया। वैसे ही जब एक कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करनी होगी तब इनके बीच में भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना, इनके बीच में भी कोई ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो नेटवर्किंग के लिए मदद करेगा, चाहे वो केबल हो, चाहे वो एनआईसी हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो ब्रिजेस हो, है ना? उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब एनआईसी क्या है, केबल्स क्या होती है, राउटर्स क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पहले ये समझो कि हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत क्यों है। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होते या ऐसे छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर नहीं होते तो हम नेटवर्क में काम नहीं कर सकते, हम नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक सा बिल्डिंग ब्लॉक। देखते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में फर्स्ट आता है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर, फिर आता है सर्वर कंप्यूटर, फिर
आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम NICs बोलते हैं, फिर आता है केबल, स्विचेस, वायरलेस नेटवर्क सॉफ्टवेयर। और मैं बता दूं आज हम कहाँ तक कवर करेंगे। आज मेरा सिर्फ नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड तक ही हुआ है, तो आज हम इस लेक्चर या इस वीडियो को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तक ही कवर करेंगे। फिर केबल, स्विचेस, वायरलेस नेटवर्क सॉफ्टवेयर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लाइंट कंप्यूटर क्या होती है, सर्वर कंप्यूटर क्या होती है, और NIC क्या होती है, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर को समझने के लिए चीज क्या होती है, ये चीज हम साथ में देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर। ओके, सो क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो, आप इमेजिन करो कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है, आप इमेजिन करो जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है वो एक स्टूडेंट की तरह है, और जो हमारा सर्वर कंप्यूटर है वो एक किसकी तरह है? टीचर की तरह है। अब टीचर, अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो टीचर हमें वही चीज सिखाएगी जो हमारे लिए यूजफुल है, मतलब वो उसी चीज का एक्सेस देगी जो वो चाहती है हमें पता चले, वो उतना ही हमें नॉलेज देगी जिसकी हमें जरूरत है, ये कौन करेगा? टीचर करेगा। सो स्टूडेंट, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्या करूंगी? अपने टीचर से पूछूंगी जिसे ऑलरेडी हर चीजों का नॉलेज है। तो मैं हो गई एक क्लाइंट जो नॉलेज ले रही है, एक्सेस कर रही है कुछ इंफॉर्मेशन मेरे टीचर से, और अगर मुझे कुछ डाउट हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो मैं टीचर को पूछ रही हूँ और उसका आंसर मुझे मेरी टीचर कर रही है। तो स्टूडेंट क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। टीचर कौन हो गया? सर्वर हो गया। ऐसे ही क्लाइंट कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं कि वो नॉर्मली लैपटॉप, पीसी और टैबलेट्स होते हैं जो कि डाटा या कोई इंफॉर्मेशन पूछते हैं सर्वर कंप्यूटर को, और वो सर्वर कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन देता है क्लाइंट कंप्यूटर को। वो सर्वर कंप्यूटर क्या करता है? डाटा और इंफॉर्मेशन देता है क्लाइंट कंप्यूटर को। अब जो सर्वर कंप्यूटर है वो डिस्क स्टोरेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर को, इतनी तुम्हें जरूरत होगी, एक्सेस करोगे तुम, इतने कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। अब सपोज वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, जैसे डिस्क स्टोरेज, प्रिंटर, और साथ में वो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा जहां पर वो ईमेल कर सके, जहां पर वो किसी कंप्यूटर नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सके। कौन? क्लाइंट कंप्यूटर। कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, बेसिक नोट्स की जरूरत पड़ेगी। नोट्स मतलब जो एक दूसरे से बात कर सके। हमारे यहाँ पे नोट्स को ना, एक क्लाइंट कंप्यूटर एक नोड है, सर्वर कंप्यूटर एक नोड है। जैसे टीचर एक नोड है, टीचर एक पर्सन है, स्टूडेंट एक पर्सन है। टीचर स्टूडेंट को उतनी ही इंफॉर्मेशन देती है, उतनी ही नॉलेज देती है जो वो एक्सेसिबल होती है उसके लिए, जिसकी उसकी जरूरत होती है। और जो स्टूडेंट होता है वो टीचर को वही पूछता है जिसे उसको डाउट होता है, और फिर वो डाउट का आंसर टीचर उसे देती है। अब यहाँ पर ये भी आपको कॉम्प्लिकेट लगता है, तो मैं एक बेसिक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास गूगल है, हमारे पास मोबाइल, हमारे पास सर्च इंजिन है, हमारे पास मोबाइल फोन है जिससे हम चीजों को सर्च करते हैं। ठीक है, अब हमें एक डाउट आया कि हाउ टू गेट मोर इंफॉर्मेशन
अबाउट साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो हम मोबाइल को ओपन किए, मोबाइल में गूगल पर गए, गूगल पर सर्च किया हाउ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट साइबर सिक्योरिटी। मतलब हमने एक क्वेश्चन पूछा किससे? गूगल से, और गूगल ने हमें रिवर्ट बैक किया, आंसर दिया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते है ना। तो ये क्या हुआ, हमने एक इंफॉर्मेशन पूछा, हमने एक डाटा पूछा गूगल को और उसने हमें आंसर दी। तो यहाँ पे क्लाइंट कौन हुआ? यहाँ पे क्लाइंट हुआ मोबाइल और यहाँ पर सर्वर कौन हुआ? गूगल। तो वैसे ही जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो डाटा या इंफॉर्मेशन या एक्सेस कितना रिसोर्सेज को करना है वो कंट्रोल करता है। सर्वर कंप्यूटर डाटा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है सर्वर कंप्यूटर से, और सर्वर कंप्यूटर जो है वो डाटा भी देता है, इंफॉर्मेशन भी देता है और कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज भी हमें प्रोवाइड करता है। ये तो हो गई एग्जांपल, बट एग्जैक्टली क्या होता है हम वो देखते हैं। सो क्लाइंट कंप्यूटर, it is computer that ask for information or services from another computer or network. सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर क्या है? वो पूछता है इंफॉर्मेशन, जानकारी या सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर से जो नेटवर्क में अवेलेबल है। एग्जाम्पल, हमें यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब का कोई एक सर्वर ऑलरेडी होगा। जब हम YT पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, अपने कंप्यूटर पे यूट्यूब पर जाएंगे और वहां पर कुछ चीज सर्च करेंगे, वीडियो ऑन नेटवर्किंग, इस चीज पर हम सर्च करेंगे। तो ये जो टास्क है वो जाएगा YT के सर्वर पर, और YT का सर्वर जो यूट्यूब का सर्वर होगा वो हमें एग्जैक्टली इस चीज पर वीडियो लाके देगा। मतलब हम इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं या किसी सर्विस प्रोवाइडर से कुछ चीजें पूछ रहे हैं जिसका आंसर हमें सर्वर कंप्यूटर देता है। तो अ कंप्यूटर दैट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, ऐसा कंप्यूटर जो पूछता है इंफॉर्मेशन या सर्विस लेता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पे या नेटवर्क पे, उसे हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, जो कि यूजुअली विंडोज के डेस्कटॉप वर्जन पर वर्क करता है, जैसे विंडोज XP प्रोफेशनल, और इसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। होप क्लाइंट कंप्यूटर आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो फिर से देखना, और स्टिल नहीं समझा है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको आंसर दे दूंगी या फिर से उस पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो बनाकर भेज दूंगी अगर स्टिल आपको नहीं समझेगा तो। बट होप आपको यहाँ तक समझ गया होगा। फिर आता है सर्वर कंप्यूटर। अब सर्वर कंप्यूटर मतलब क्या? तो ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और इंफॉर्मेशन देता है दूसरे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में। प्रोवाइड शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे डिस्क स्टोरेज, प्रिंटर्स, एज वेल एज नेटवर्क सर्विसेज जैसे ईमेल, इंटरनेट। अब ये जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2003, नेटवेयर, लिनक्स, और इनके साथ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी हमें नेटवर्क सर्विसेज के लिए जरूरी होता है। जैसे अगर हमें ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सर्वर रन करवाएगा, और अगर वेब पेज सर्व करना है तो सर्वर रन करवाएगा अपाचे वेब सर्वर। तो जो सर्वर होता है, वो क्या करता है? वो स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, और साथ में अगर वेब पेज सर्व करना है तो वो वहां पर ऐसे सॉफ्टवेयर को रन करवाएगा जो नेटवर्क
में अवेलेबल कंप्यूटर्स है उन्हें वो सर्व कर सके, वेब पेजेस सर्व कर सके, प्रोवाइड करवाएगा ईमेल सर्विसेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ताकि नेटवर्क पर जो कंप्यूटर्स है वो इजीली कम्युनिकेट कर सके। सो ये था हमारा सर्वर कंप्यूटर। होप आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा ना तो डोंट वरी, मुझे भी चीजों को समझने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए तो इतना लेट वीडियोस आते हैं, ठीक है। और ये भी वीडियो आया तो सिर्फ 3 चीजें, मैं पता है 2 घंटे में मैं सिर्फ 3 चीजें सीक्यू और नोट्स बनाएंगे। तो होता है इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं नई चीजें तो हमें बहुत सारी चीजें समझने में दिक्कत होती है, एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल, इतना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे पूछ सकती हो, नो डाउट, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट क्या ही छुपाएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली आपको डाउट आएगा, मैं बता दूंगी आपको, मुझे डाउट आएगा, आप लोग बताना, और आप सजेस्ट कर सकते हो कि और मैं चीजों को कैसे इम्प्रूव करूँ। सो लास्टली मैं इतना ही बोलूंगी, सर्वर कंप्यूटर गिव्स info or data or some space or storage to another computer, और जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, आस्क इंफॉर्मेशन, डाटा और एक्सेसिबल रिसोर्सेज जो उनके लिए होता है, जो हमें वो उन्हें सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, मतलब ये इंटरलिंक्ड होता है। नेटवर्क होता है, नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर होगा और एक क्लाइंट कंप्यूटर होगा। क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट करेगा सर्वर कंप्यूटर से, जो चीज उसे चाहिए उसके लिए, और फिर सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट करके क्लाइंट कंप्यूटर को वो चीजें प्रोवाइड करवाएगा। फिर आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर NIC। अब इमेजिन करो 2 लोग हैं, इमेजिन करो ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ये A है, ये B है। इसे एक लेटर देना है B को, इसे एक लेटर सेंड करना है B को। तो अब सेंड कैसे होगा, वो लेटर सेंड करने के लिए वहां पे एड्रेस लगेगा, उसका नेम लगेगा, और सबसे मेन पोस्टल एड्रेस लगेगा। सबसे मेन क्या होगा, सबसे मेन पोस्टल एड्रेस लगेगा। अगर पोस्टल एड्रेस ना हुआ तो हम बी को लेटर सेंड नहीं कर पाएंगे। तो ए जो रहेगा वो पोस्टल एड्रेस वहां पे लिखेगा, तब जाकर बी के पास क्या जाएगा, वो लेटर जाएगा। मतलब ए सेंड करेगा और बी रिसीव करेगा अगर पोस्टल एड्रेस सही रहा तो यहाँ पर अगर लेटर सेंड हो रहा है और दूसरा इंसान उस लेटर को रिसीव कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस का सही रहना जरूरी होगा। और अगर लेटर सेंड हो रहा है और दूसरा जो रिसीवर है वो लेटर को नहीं ले पा रहा है तो जो पोस्टल एड्रेस होगा वो गलत होगा, इसी वजह से नहीं ले रहा है ना। तो ऐसे ही वर्क होता है नेटवर्क में। जो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड है ना, वो नेटवर्क में ऐसे ही वर्क करता है, जहां पर वो कम्युनिकेट करता है, NIC दूसरे NIC से कम्युनिकेट करता है। अगर इस कंप्यूटर में NIC है, दैट मीन्स इसका ये जो है ये नेटवर्क में कम्युनिकेट करेगा, और इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए NIC जरूरी होती है। जैसे लेटर, इन्फो या डाटा को कहीं सेंड करने के लिए पोस्टल एड्रेस की जरूरत होती है, अगर वो नहीं होगा तो लेटर, इंफॉर्मेशन, डाटा, रिसोर्सेज ये नहीं शेयर होंगे। वैसे ही नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड का काम होता है, अगर नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड नहीं होगा तो डाटा, इंफॉर्मेशन कहीं पर भी सेंड नहीं होगी, कहीं पर भी रिसीव नहीं होगी। सो नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हमें नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड की जरूरत होती है।
ये एक सिम कार्ड की तरह काम करता है। अगर सिम कार्ड नहीं होगा तो हम ना तो आउटगोइंग कॉल्स कर पाएंगे, ना ही इनकमिंग कॉल्स हमें आ पाएगी। वैसे ही नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में, हमारे डिवाइसेस में एनआईसीज नहीं होगे तो ना ही हम डाटा स्टोर कर पाएंगे, ना ही शेयर कर पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे। तो कुछ चीजें देख लेते हैं। ये तो हो गई, मैंने समझा दी कि नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड क्यों जरूरी है और वो क्या होते हैं। ऐसे कार्ड जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं डाटा को रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए नेटवर्क में, दैट इज फॉर कम्युनिकेट इन नेटवर्क टू ईच अदर। So, network interference card installed to communicate over network. नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए हम एनआईसीज को इंस्टॉल करते हैं। कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क केबल। अब ये नेटवर्क केबल से कनेक्ट करता है कंप्यूटर को या वाईफाई से कनेक्ट। चेंजेस कंप्यूटर डाटा इनटू सिग्नल। ये क्या करता है, कंप्यूटर डाटा को सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो नेटवर्क है वहां पर जो डाटा है वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रैवल होता है इलेक्ट्रिक केबल के थ्रू। और जहां पर वायरलेस होता है वहां पे रेडियो एक्टिव वेव्स के थ्रू ट्रैवल होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो जो एनआईसी है वो पर्टिकुलर डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो नेटवर्क में ट्रैवल कर सके, नेटवर्किंग के थ्रू वो ट्रैवल कर सके। और जब डाटा हमारे पास आएगा, सपोज ये कंप्यूटर है, ये तो यहाँ से डाटा जा रहा है इस कंप्यूटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर एनआईसी ने डाटा को कन्वर्ट किया होगा सिग्नल्स में। तो अब इस कंप्यूटर में आएगा तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में आएगा। तो जब इस कंप्यूटर में आएगा तो जो एनआईसी है वो सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डाटा में, ताकि कंप्यूटर चीजों को समझ सके। अब अभी के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें बिल्ड इन एनआईसीज होते हैं, इथरनेट कार्ड्स होते हैं, उनके मदरबोर्ड। बट पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनमें हमें लेना पड़ता था एनआईसी सेपरेटली ताकि हम नेटवर्क में काम कर सकें। एवरी क्लाइंट एंड एवरी सर्वर कंप्यूटर मस्ट हैव अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर है, जितने भी सर्वर कंप्यूटर है, सब में एनआईसी का होना जरूरी होता है अगर उन्हें नेटवर्क का पार्ट बनना है तो। और अगर उन्हें नेटवर्क का पार्ट नहीं बनना है तो ओके, बट अगर नेटवर्क का पार्ट बनना है तो उन्हें एनआईसी की जरूरत होती है। तो आज के लिए मैंने इतना ही पढ़ा। सॉरी कंटेंट कम आया, बट थोड़ा सा पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि आपको चीजें समझ में आए, आपको चीजें लॉन्ग टर्म चीजें याद हो। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सबसे पहले देखा क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर, जहां पर क्लाइंट कंप्यूटर एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है, सर्वर कंप्यूटर एक टीचर की तरह बिहेव करता है। फिर हमने देखा एनआईसी, दैट इज नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, जो कि एक पोस्टल एड्रेस की तरह इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क में। जैसे पोस्टल एड्रेस इम्पोर्टेंट होता है डाटा या लेटर को सेंड करने के लिए रिसीवर एड्रेस में, वैसे ही एनआईसी इम्पोर्टेंट होती है कम्युनिकेट करने के लिए, वैसे ही एनआईसी इम्पोर्टेंट होती है कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क। तो इसके बाद आई विल ट्राई जो स्विचेस, केबल्स, वायरलेस नेटवर्क्स और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है वो मैं एक वीडियो में कवर कर लूं। आई विल ट्राई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने भी इतना ही पढ़ा, मैं भी खुद से मायूस हूँ क्योंकि आज मैंने इतना सा ही पढ़ा, बट ठीक है, चीजें को अच्छे से समझना है, मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, तो इट्स ओके, चलता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या वीडियो में जब भी मैं अपलोड करूंगी तब, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।